है और मैं आप सबको छोटा सा एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कैसा हाथी को बिक्री किया है, जो अभी हमारे स्टेट में हाथी को बिक्री करना शुरू कर रहा है। तो हम पहले से बोला है कि जो हाथी को बिक्री करे तो शायद डेवलपमेंट के लिए ही बिक्री किया होगा। तो कुछ लोग सोशल मीडिया में लिख रहा है कि हाथी का मालिक ने बिक्री किया है, और कुछ स्टूडेंट यूनियन का कोई पता नहीं यूनियन उसको कैसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाया होगा, ऐसे बेवकूफ़ आदमी को, गधा को कैसे करके बनाया होगा पता नहीं। आप सबको मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इसको एक गवर्नमेंट का लॉजिक सुनिए, या किसी को गिफ्ट दिया होगा या हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या क्यों बिक्री किया होगा हमको पता नहीं। लेकिन आप एक चीज़ सुनिए, सोचिए, वाइल्ड लाइफ का जो एनिमल होता है और हम लोग का यह लोकल एनिमल जो हम लोग का होम वाइल्ड एनिमल और ये हमारा जो डोमेस्टिक एनिमल यानी कि घर का जो एनिमल में फ़र्क होता है। और उस फ़र्क में आप ये बात क्लियरली जानिए, जो हाथी होता है, हाथी जो वाइल्ड एनिमल होता है यानी कि वो अंदर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है। आप पाल लिया, हाथी को पाला, आप बिक्री नहीं कर सकता है, मालिक उसको ऐसे भी ऐसे बिक्री नहीं कर सकता है। मालिक कभी भी हाथी को बिक्री नहीं कर सकता है। आप लोग सुनिए, उसको जहाँ जहाँ तहाँ बिक्री नहीं कर सकता है। वो एक वाइल्ड लाइफ का एनिमल है, उसको आप किसी स्टेट में 10-20 बना के बिक्री नहीं कर सकते। दूसरा बात, जब हम गाय हमारा डोमेस्टिक एनिमल होता है, जब हम गाय को बिक्री करता है, जब गाय को हम एक गाड़ी में ले जाता है, तब भी हम गेट में पास बनाता है। गाय को हम ये ले जा रहा है, पास बना के एक गाय का एक गाय का रिपोर्ट देता है, देने के बाद हम लोग गेट में पास करते हैं। या कोई कुत्ता ले जाता है, अब कुत्ता भी 6-7-8 ऐसे किसी गेट में पार नहीं करा सकता है। जब किसी कुत्ता को भी गेट में ले जाता है तो आप उसका टैक्स देता है कि आप कुत्ता को क्यों ले जाए, क्वेश्चन करता है, क्योंकि दूसरा राज्य में यानी कि दूसरा स्टेट में कुत्ता को कहा देता है। उस चीज़ को आप लोग जानिए। और जब हम मुर्गी बिक्री करता है, जब फर्म मुर्गी बिक्री करता है, उसमें भी हम लोग गेट में जब पार करता है तो फॉरेस्ट ये क्या बोला, पुलिस को बताता है कि हम मुर्गी मेरा ये सामान पार कर रहा, हम वहाँ में हम एंट्री करते हैं। तो अब पब्लिक को एक स्टूडेंट लड़का जो क्या कुछ स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट ने बोला है कि गधा, उसको कौन प्रेसिडेंट बनाया होगा पता नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन कर रहा था। सरकार जो शायद मेरे ख्याल उसको पैसा बहुत दिया होगा, इतना सारा पैसा दिया होगा कि हाथी को जितना है आधा पैसा उसको ही दिया होगा। वो बोल रहे थे कि हम लोग छोटा में देखा है कि हाथी को पूरा बन के हाथी को हम लोग काम कराया है। अभी हाथी को हम लोग वो पूछा है तो कि बाहर वहाँ में जो काम में बिक्री किया पता नहीं, वहाँ में हाथी को एसी रूम में बिठाते, इतना अच्छा खिलाता है। देखिए, जानवर है, उसको आज़ादी चाहिए। आप इंसान है, आप अपना घर में अगर शांति नहीं, अगर आप जेल में बैठ के देखिए, आपको जेल में एसी लगा के रख देगा, टॉयलेट भी आपका सामने में होगा, किचन भी आपको रख देगा, वीआईपी रूम में रख देगा। आप ये बात, आपका तब आज़ादी होता है क्या देखो, आप शांति होता है क्या देखो। आपको अभी फ्री में बाहर में घूमने मिला, आपको फालतू बात करने में मौका मिल रहा है, वो अच्छा बात है, आप बात करने मिल रहा है। या आपको सरकार पैसा दिया होगा ऐसे बोलने के लिए, स्टूडेंट यूनियन ने ऐसे बोलने के लिए पैसा दिया होगा, तो आप बोल रहे हैं, वो ठीक है, बोल, आपका मर्जी है, बोल सकता है। लेकिन आप किसी का आज़ादी या किसी को कोई जंगल के जानवर का उसको आप मन मर्जी बिक्री नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। हाथी जो वाइल्ड लाइफ का होता है, उसको आप जहाँ तक बिक्री नहीं कर सकते हैं। सरकार इसको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जो वहाँ में जो मालिक खुद को जो मालिक बोल रहा है, वो अपना मालिक जो हाथी को बिक्री किया है, तो सरकार को उसका टैक्स कितना मिला है, गेट में टैक्स कितना है। अभी मैं जितना भी अभी हाथी को बोल रहा है, वो प्लीज़ उसको चेक कीजिए, गेट में कितना टैक्स काट के रखा है। उस हाथी को बेचते समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो चेक क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना टैक्स काटा है उसको बताइए। आप ऐसा नहीं है कि बोलता है कि हाथी को बिक्री कर सकते हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर सिर्फ गरीब आदमी के लिए कानून बनाया जाता है। कोई गरीब आदमी अगर एक चूहा मारता है, एक दो फॉरेस्ट वाला, एक पता नहीं इतना पेट काम दाम नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पुलिस तो पेट पतला होना चाहिए। लेकिन एक मोटा वाला आदमी जो बोल रहा था कि देखो मछली को, ये भी जंगल का फॉरेस्ट में आता है, मछली जो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं आता है, वो मछली का अलग ही होता है, वो मछली का अलग ही होता है, उसको एनिमल में नहीं गिनते। उसको जबरदस्ती किसी गरीब आदमी से गाड़ी में बुका वाला को छीन के आग जलाने का बड़ा बड़ा डायलॉग, देखो हम लोग ये करके दिखाए, वो करके दिखाए।
जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथी को पार करके ले गए, अब हाथी का उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिखाई दिया ही नहीं। तो इसलिए ये जो गधा को हम बता रहे हैं, जो गधा स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट गधा को हम, वाइल्ड एनिमल और ये डोमेस्टिक एनिमल में डिफरेंस होता है। अब वाइल्ड एनिमल को बिक्री नहीं कर सकता है और हाथी जो वाइल्ड एनिमल में आता है। आप ध्यान से सुनिए, आप वाइल्ड एनिमल जो जंगल का चीज होता है, जो जंगल का हाथी या कोई भी जानवर छुआ तक को भी आप बिक्री नहीं कर सकता है। हम भी मानता है उस कानून को, सब मानता है। क्या वो आदमी लोग के लिए अलग सा कानून है क्या? अब ये बात को जानना चाहिए। हाथी जो हमारा डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक एनिमल होता है मुर्गी होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, बकरी होता है, बकरा होता है, गाय होता है, मिथुन होता है, ये हमारा डोमेस्टिक एनिमल में आता है। हाथी डोमेस्टिक एनिमल में नहीं आता है, हाथी जो वाइल्ड एनिमल में आता है। इसलिए जो बेवकूफ़ गधा, जो बड़बुक आदमी अगर पब्लिक को ऐसा उल्लू बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, या सरकार उसको बहुत ज़्यादा पैसा कब दे के पैसा सरकार जो देने के बाद उसको ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए करता है, अपना स्टेटमेंट को वापस ले। कोई एनिमल को बिक्री नहीं कर सकता है। तो आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा सरकार जो अभी हाथी बिक्री करके स्कूल और रास्ता को बनाने के लिए अभी रेडी कर रहा है। तो आज देखा है तो नाहरलगन का सचमुच काल परसों में हाथी बिक्री करने का साथ साथ नाहरलगन का पूरा अभी अच्छा होते जा रहा है। तो सरकार बता दीजिए कि हाथी बिक्री करके क्या किया है। हम उसको, अगर जो आदमी हाथी बिक्री किया है, जो क्लियर ये बात, इसको आप क्लियरली उसको सुनिए। अगर अपना आप से कोई आदमी बोलेगा कि हाँ मैंने मेरा हाथी का मालिक हम है, हम खुद बिक्री किया बोलने से उसको FIR लॉन्च किया जाएगा। नहीं तो सरकार जवाब देना पड़ेगा कि हाथी को आपने क्यों बिक्री किया है। आप बोलते हैं कि हाथी को वहाँ में AC रूम है, खाने पीने के लिए अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। मैं बता रहा हूँ, जेल में भी आप जेल में बैठिए, आपको भी खाने पीने के लिए वहाँ AC अवेलेबल होगा, AC रूम में आपको बिठाया जाएगा, सब कुछ आपको, कोई आपका मर्जी कर सकता है वहाँ जेल में। आपको क्या अच्छा लगेगा? आपका आज़ादी को छीन रहा है। आप बाहर में बैठ, आप जहाँ घूमने, आज ईटानगर में है, कल नामसाई में होगा, परसों तेजू में होगा, नरसू तुआंग में होगा। आपका आज़ादी है, आप घूम सकते हैं। वैसे ही जानवर का भी आज़ादी है, वो उसको घूमने दीजिए। आप इसको क्यों बिक्री कर जबरदस्ती कैद करके रखेगा? इसलिए मैं आप सबको, सरकार को बता रहा हूँ कि आप हाथी को वापस लाइए। वापस नहीं लाने के बाद कोई यहाँ में ऐसा होगा कि हाथी को सरकार जो बिक्री किया है बोल के पब्लिक प्रोटेस्ट करेगा। हाँ, आपने सब जानवर को बचाया तो हम आपका साथ दे रहे हैं। जानवर को बचाना चाहिए, हम आपका बिल्कुल साथ है, हम सब साथ देना चाहिए जानवर को बचाने के। लेकिन हम सब पब्लिक जानवर को बचाने के लिए कर रहा है और फिर सरकार ही जानवर को बिक्री कर रहा है। ये बहुत सोचने का बात है। तो इसलिए सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हो सके तो प्लीज़ हाथी को वापस लाइए। आप जंगल में छोड़ दीजिए। जितना बंदूक है उसको कैंसिल कीजिए। जितना बंदूक और जो हाथी मन राइफल, अरुणाचल में जितना राइफल है .22 है कारतूस है, उसको सबको कैंसिल कराइए। जितना भी है जल्द से जल्द सरकार कैंसिल कराने के लिए बोलिए, तब हमारा जानवर बच जाएगा। कोई नहीं है, उसको कोई मारने वाला नहीं होगा। नहीं तो बेकार में बात को प्रोटेस्ट रैली वगैरह वगैरह आप लोग के लिए भी सरदर्द का होगा। अब हाथी को कितना करोड़ में बिक्री, आप सब लोग बहुत सा कम लोग पता नहीं है। 10 हाथी में बिक्री किया तो उसका पैसा होता है, एक हाथी का 60 लाख होता है। तो 10 हाथी बिक्री किया तो 6 करोड़ होता है। तो ये 6 करोड़ जो सरकार जो क्या किया, स्कूल में यूज़ किया, नाश्ता में यूज़ किया, हम सबको पब्लिक को बताना पड़ेगा। एक हाथी का दाम होता है कि गवर्नमेंट रेट में 60 लाख होता है। तो हम ये सरकार को यही बात बोल रहा है कि आप क्यों हाथी को बिक्री किया, बताना पड़ेगा। और उसको कोई पब्लिक या कोई आम जनता कोई हाथी को बिक्री नहीं कर सकता है। इसको हम लोग जानना चाहिए। वो वाइल्ड लाइफ का अंदर में आता है। तो इतना ही मेरा बात था। वो गधा वालों को हम रिप्लाई दे रहे हैं। वो स्टूडेंट यूनियन का जो गधा है, वो गधा वो भी ये वाइल्ड लाइफ का एनिमल होता होगा, गधा होता होगा, इसलिए वो कुछ बोल रहा था, सरकार को बचाने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम उसको रिप्लाई दे रहे हैं बस।